नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट गेस्ट लाउंज में क़याम, कानूनी टीम से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लेमन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। इमिग्रेशन डिप्लोमेटिक काउंटर पर मुकम्मल की गई। कायद नून लीग कुछ देर बाद लाहौर को निकलेंगे। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर पर ले जाया जाएगा। उम्मीद है पाकिस्तान परवाज में पार्टी रहनुमा और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद साथ आई। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही है और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना तो हम ही ने खड़ा होना है, इसलिए उठा के मैं खड़ा नहीं करना। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से, और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था। जब बिल्कुल तैयार हैं, डीलिमिटेशन का काम अभी होना है, सेंसस हुआ है और सेंसस के बाद जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना ये भी मुकम्मल होना है, उसको भी अपना टाइम लगना है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नज़र में है सब चीज़ें। मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला करें। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नवाज शरीफ की वतन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझता है। हालात हमने खुद बिगाड़े, ठीक भी खुद ही करने हैं। हम इस काबिल हैं कि मुल्की मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान में इस्तिराब वाले हालात परेशान कुन हैं। दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। नवाज शरीफ जी आयानू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, खुशामदीद नवाज शरीफ। मरियम नवाज की ट्वीट, लिखा मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। आज का मजमा पाकिस्तान की और इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। आज पाकिस्तान की अवाम हाथों में और जहनों में और आंखों में उम्मीद की किरण लेकर नवाज शरीफ को खुशामदीद कहती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लीगी क़यादत पुरजोश। मरियम औरंगजेब ने मुखालिफिन को जश्न में हिस्सा लेने की दावत दे दी। पंडाल में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कायद नून लीग जाती उम्रा की बजाय सीधे पंडाल आएंगे। नारोवाल से रवानगी के वक्त अहसन इकबाल ने कहा आज पाकिस्तान की तरक्की के नए सफर का आगाज होगा, मुल्क को मंजिल पर पहुंचा कर दम लेंगे। लाहौर में शेरों का तारीखी जलसा होगा। आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक आवाज से नवाज शरीफ को पुकार रही है कि वो दोबारा तरक्की के सफर को वहीं से शुरू करे जहां 2017 में उससे छीना गया था। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुन तैयार। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कारकुनों की आमद जारी। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पंडाल में मतवालों के भंगड़े, जहाज से गुलबाशी की जाएगी। आमद पर 10 मिनट तक आतिशबाजी जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए हजारों एहलकार तैनात होंगे। हेलीकॉप्टर शाही किला के दीवान आम के सामने उतारा जाएगा। शाही किला से जलसागाह तक गाड़ी पर मुंतकिल किया जाएगा। पिंडी वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। रावलपिंडी, पेशावर, गोशावाला से बसों के काफिले निकले। मुल्तान, साहिवाल और ओकाड़ा से भी कारकुन पहुंच गए। रवानगी से कबल कारकुनों को जी भर के नाश्ता करवाया गया। रायबंद से मरियम नवाज रैली के साथ जलसागाह रवाना। रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्के। चौधरी तनवीर खान ने कहा कारकुन आज अपने कायद से मिलने को बेताब हैं। ईद वाले दिन लोग खुशियां मनाते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, यहाँ पे जिस तरह ईद का समारोह हो रहा है कि वो इतने खुश हैं कि लोग ये समझते हैं कि
कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को अगर कोई बंदा सही मानों में सही सिमत पे चला सकता है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में कयाम करने आ रहे हैं। मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क 2 मिनट में नहीं ठीक हो सकता, 10 से 15 साल दरकार है। गुज़िश्ता 16 माह मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए थे। अवाम मुंतखब करें तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ का प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया। इसराइल की सफाकियत जारी। एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 4200 से तजावुज कर गई। रफा और जबालिया कस्बे पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप में मुतादिद फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के अल-कुद्स अस्पताल को फौरी खाली करने की वार्निंग जारी। अस्पताल में 400 से जायद मरीज, 12,000 पनाहगुज़ीन मौजूद। रफा क्रॉसिंग के करीब इसराइली बमबारी की इत्तलात। इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में फलस्तीनियों का कत्लेआम नस्लकुशी करार दिया गया। मतन में कहा गया कि इसराइल फजाई हमलों में कई खानदानों का नाम मिटा चुका। 16 साल से गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। आलमी बरादरी गजा को एक बड़ा कब्रिस्तान बनने से रोके। उधर रफा राहदारी के जरिए 20 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल से उन्हीं हुक्काम ने सिर्फ 20 ट्रकों को दाखिले की इजाजत दी। इमदादी सामान में अद्वियात, तिब्बी आलात और खाने पीने की अशिया मौजूद। हमास ने इंसानी बुनियादों पर 2 अमरीकी यरगमाल ख्वातीन को रिहा कर दिया। दोनों ख्वातीन को कतरी हुकूमत के साथ मुआहिदे के तहत रिहा किया गया। अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले की गईं। हवालगी के बाद सेहूनी फौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दिया। रिहाई के बाद ख्वातीन से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएम में लॉन्ग कोर्स कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ग्रेजुएट्स में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स शामिल। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स को इनामात से नवाजा। श्रीलंका की फौज के कमांडर्स ने भी शिरकत की। कराची में एमए जिन्ना रोड पर FIA का छापा। गैर मुल्की करेंसी का बड़ा जखीरा हाथ लग गया। 32,700 अमरीकी डॉलर और 15,000 सऊदी रियाल पकड़े गए। 10 करोड़ के करीब पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद। मुनज़्ज़म हवाला हुंडी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को धर लिया। चीनी और तेल की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। नताइज मिल गए। मुल्क भर से 1052 मैट्रिक टन चीनी बरामद। 244 मिलियन लीटर तेल पकड़ा गया। हुकूमत ने 1 सितंबर से ऑपरेशन शुरू किया था।